Good morning, students. Today we will do chapter number 11 of class 7, Fundamental Concepts of Algebra. Before starting this chapter, we will discuss about some important definitions. First is variable. What is variable? Variable is a quantity which may vary within the context of mathematical problem. मीन्स जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो वो क्या होता है वेरिएबल. इट्स वैल्यू नॉट फिक्स. ऑल अल्फ़ाबेट्स वी कैन यूज एज ए वेरिएबल. तो वेरिएबल क्या होता है जिसकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है, उसकी वैल्यू कोई फिक्स नहीं होती. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू क्या आई 2 आ गई मान लिया, तो सेकंड क्वेश्चन में उसकी वैल्यू 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, 7 हो सकती है. तो जिस वेरिएबल क्या होता है जिसकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग. उसके बाद कांस्टेंट, एनी रियल नंबर. कांस्टेंट क्या होता है? एनी रियल नंबर जिसकी वैल्यू क्या होती है फिक्स होती है, हुज वैल्यू इज फिक्स. ऑल रियल नंबर्स 1 2 3 4 5 इनकी वैल्यू क्या रहती है हर एक क्वेश्चन के अंदर 5 है, जो 5 ही रहेगा हर एक क्वेश्चन के अंदर. टर्म, ए टर्म इज आइदर ए सिंगल नंबर और सिंगल लेटर. टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस साइन. मीन्स टर्म क्या होती है, जैसे 3x + 4 लिख दिया, 3x + 4y लिख दिया, तो प्लस जो साइन है वो दोनों टर्म्स को क्या करेगा सेपरेट करेगा. मतलब सिंगल वर्ड सिंगल लेटर भी हो सकता है और सिंगल नंबर भी हो सकता है. जैसे 3x भी क्या है एक टर्म है, इनके बीच में प्लस का साइन नहीं है, तो इसका मतलब ये एक सिंगल टर्म है. और अगर 3 + x होता तो वो 2 टर्म हो जाती, 3 एक टर्म और x अलग से दूसरी टर्म. क्लियर. आफ्टर दैट लाइक टर्म. लाइक टर्म क्या होती हैं जिनके लिटरल कोफिशिएंट्स सेम होते हैं, इक्वल होते हैं, वो होती हैं लाइक टर्म. जैसे 3ab 2ab 5ab. थ्री ए बी 2ab एंड 5ab. इन तीनों में क्या है देखो, जो लिटरल कोफिशिएंट है, लिटरल कोफिशिएंट कौन सा होता है वेरिएबल्स. नंबर के साथ जो वेरिएबल्स लगे होते हैं अगर वो सेम हो तो वो क्या होता है फिर लाइक टर्म्स. जैसे इसमें भी ए बी, इसमें भी ए बी, इसमें भी ए बी, तो तीनों में क्या है लिटरल कोफिशिएंट इक्वल है, तो वो क्या होगी लाइक टर्म्स. देन अनलाइक टर्म, जिसमें लिटरल कोफिशिएंट डिफरेंट होता है, वो होते हैं अनलाइक टर्म. जैसे इसमें ए बी, इसमें a² b, इसमें क्या है ab². तो तीनों में क्या है डिफरेंट लिटरल कोफिशिएंट हैं, तो वो क्या होगी अनलाइक टर्म. इसके बाद अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज वन और मोर अलजेब्रिक टर्म इन ए फ्रेज. मतलब एक या एक से ज़्यादा टर्म अगर आए तो उनको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. पूरे को क्या बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. जैसे 3ab + 4ab² - 5, तो ये पूरा क्या होगा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. इसमें देखो 3 टर्म हैं, 3ab एक सिंगल टर्म है, 4ab² एक टर्म है और -5 ये एक टर्म है. तो 3 टर्म है, प्लस माइनस साइन ने इनको सेपरेट कर रखा है. तो 3ab टर्म, 4ab² एक टर्म है और 5 एक टर्म है. तो इन तीनों को मतलब प्लस और माइनस साइन के साथ अगर कनेक्ट कर दिया जाए तो वो क्या होगा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. फैक्टर, if two or more quantity are multiplied together to get product, then each quantity is a factor. मीन्स अगर 2 या 2 से ज़्यादा क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई कर रखा हो तो वो सारी अलग अलग क्वांटिटी, सेपरेट क्वांटिटी क्या होंगी फैक्टर होंगी. जैसे 3ab, इसमें क्या है 3 क्वांटिटी हैं, 3a और b. 3a और b ये तो ये क्या हो गए इसके फैक्टर्स हो गए. इसके बाद कोफिशिएंट. कोफिशिएंट आर द फैक्टर और द ग्रुप ऑफ फैक्टर्स ऑफ द टर्म. कोफिशिएंट आर ऑफ 2 टाइप. फर्स्ट इज न्यूमेरिकल कोफिशिएंट एंड सेकंड इज लिटरल कोफिशिएंट. सो इन 2ab² all alphabet used in this term are literal coefficient and number used in this term is numerical coefficient. जो नंबर होता है वो तो हो गया numerical coefficient और जो अल्फ़ाबेट यूज कर रखे हैं वो हो गया लिटरल कोफिशिएंट.
अगर टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, monomial means mono means one. If it contains only one term, then it is monomial. It contains two term, then it is binomial. And if algebraic expression contains three term, then it is trinomial. And if algebraic expression contains two or more term, then it is polynomial. Means binomial and trinomial also part of polynomial. अगर सिंगल टर्म है तो उसको क्या बोलेंगे, मोनोमियल. एक से ज़्यादा हैं, मतलब दो हैं या फिर दो से ज़्यादा है, उन सबको क्या बोलेंगे, पोलिनोमियल. दो के लिए हम सिंगल वर्ड यूज करते हैं बाइनोमियल, तीन के लिए क्या करते हैं, ट्राइनोमियल. और तीन से ज़्यादा आ जाए तो, या मतलब दो या दो से ज़्यादा आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल. पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल. इफ़ इन ए एक्सप्रेशन, in an algebraic expression, there is only one variable, then it is called polynomial in one variable. Then expression is in one variable, means x square plus x plus 1. There is only one alphabet is used in this expression, so it is polynomial in one variable. If two variable are used, example x cube plus xy plus y square, in a whole expression two alphabets are used, x and y, so it is polynomial in two variables. And the highest power of variable is called degree of polynomial, means in this expression x square plus x plus 1, degree of polynomial is 2, because highest power of x, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो होगी वो क्या होगा, उसका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल. एक्स स्क्वेयर डिग्री क्या होगी इसकी, 2. एंड इन दिस एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वेयर, इसमें भी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या होगी, 3. नाउ कम टू द एक्सरसाइज. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट न्यूमेरिकल फैक्टर ऑफ टर्म. जो टर्म्स दे रखी है उनके न्यूमेरिकल फैक्टर बताने. न्यूमेरिकल फैक्टर का मतलब जो नंबर आगे लिखे हैं वो उनका क्या है, न्यूमेरिकल फैक्टर्स, मीन्स न्यूमेरिकल कोफिशिएंट समझ लो एक तरह से. तो 9x क्यूब वाई स्क्वेयर जेड, इसमें न्यूमेरिकल फैक्टर क्या हो गया, 9. 12x वाई क्यूब जेड स्क्वेयर, इसमें न्यूमेरिकल फैक्टर हो गया 12. 85x वाई जेड स्क्वेयर में 85. सेकेंड क्वेश्चन, राइट द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग. इनके लिए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखना है, मीन्स स्टेटमेंट दे रखी है तुम्हें, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इनका लिखना है. कैसे, फर्स्ट इज -4 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ x एंड y. x और y के सम में से सबसे पहले क्या करोगे, x और y का सम निकालोगे. x प्लस वाई, सम मीन्स प्लस करना, ऐड करना. तो x प्लस वाई माइनस सब्ट्रैक्ट करना है. सब्ट्रैक्ट के लिए माइनस, किसको सब्ट्रैक्ट करना है, -4 को. तो x प्लस वाई माइनस -4. So this is algebraic expression. Second, 2 is added to the product of x square and y. 2 को ऐड करना है किसमें, प्रोडक्ट में. किसके प्रोडक्ट में, एक्स स्क्वेयर और वाई. तो प्रोडक्ट कैसे निकालोगे, एक्स स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाई वाई, तो एक्स स्क्वेयर वाई प्लस 2, ऐड करना था 2 तो प्लस 2 कर दिया. तो ये हो गया एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ दिस. नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ x एंड y इज डिवाइडेड बाय 2x. 4x और y, इसके प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना. तो 4x और y का मल्टीप्लाई करना है, तो 4xy हो गया. डिवाइड करना है 2x से, तो डिवाइड बाय 2x. जैसी स्टेटमेंट लिखी है उसको वैसे ही रिप्रेजेंट करना है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में. सम ऑफ x and y is multiplied with the product of 7 and y. सम को, सम किसका, x और 3y का. तो x प्लस 3y, इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, प्रोडक्ट से. किसके प्रोडक्ट से, 7 और y के. तो 7 और y का प्रोडक्ट कितना होगा, 7y. तो x प्लस 3y मल्टीप्लाई बाय 7y.
एक्स और 3y का जो सम था उसको ब्रैकेट के अंदर क्लोज करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है 7y से। फिफ्थ पार्ट, 2/5 ऑफ y इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम सम ऑफ y स्क्वायर एंड 42। 2/5 ऑफ y मीन्स 2/5 y को सब्ट्रैक्ट करना है। किस में से सब्ट्रैक्ट करना है? सम में से, y स्क्वायर एंड 42। तो y स्क्वायर और 42 का सम क्या हो गया? y स्क्वायर प्लस 42। इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है किसको? -2/5y को, मीन्स 2/5y को माइनस करना है। माइनस करना है तो बीच में माइनस का साइन, तो y स्क्वायर प्लस 42 माइनस 2/5y, ये होगा इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इन 19x स्क्वायर y क्यूब z स्क्वायर u राइट द कोफिशिएंट ऑफ -x। तो -x किसी का भी कोफिशिएंट जब लिखना होता है किसी टर्म में से तो उस होल टर्म को उससे डिवाइड कर दो जिसका कोफिशिएंट निकालना है। तो -19x स्क्वायर y क्यूब z स्क्वायर u डिवाइड बाय -x, देन -2 माइनस कैंसिल, 1x to 1x कैंसिल, देन व्हाट इज लेफ्ट? 19x y क्यूब z स्क्वायर एंड u। तो ये बच गया इसका। मतलब क्या करना है? कोफिशिएंट जब भी निकालना है, जिसका कोफिशिएंट निकालना ना उस टर्म में से उसको छोड़ के बाकी जो भी बचेगा वो उसका क्या है? कोफिशिएंट। इसने लिटरल कोफिशिएंट नहीं पूछा, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट नहीं पूछा, इसने सिर्फ कोफिशिएंट पूछा है। कोफिशिएंट कैसे निकलेगा? उस नंबर को छोड़ के, उस टर्म को छोड़ के बाकी जो बचिया वो सारा क्या है? उसका कोफिशिएंट। अब फिफ्थ पार्ट देखो, एक्स स्क्वायर वाई यू, तो इसमें से एक्स स्क्वायर और वाई यू को छोड़ना है, बाकी जो बचेगा वो उसका कोफिशिएंट है। तो कैसे बचेगा? इसको डिवाइड करके देख लो, -19x स्क्वायर वाई क्यूब जेड स्क्वायर यू डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर वाई यू। एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर कैंसिल, 1y टू 1y कैंसिल, तो कितने y बच गए यहाँ पे? 2। u से u कैंसिल, तो क्या बच गया? -19y स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो दिस इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई यू। नेक्स्ट, -x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ -x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, देन डिवाइड -19x स्क्वायर वाई क्यूब जेड स्क्वायर यू बाय x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर कैंसिल, जेड स्क्वायर टू जेड स्क्वायर कैंसिल, वाई थ्री टू वाई स्क्वायर, देन 1y लेफ्ट, सो -2 माइनस कैंसिल, देन y 19y u लेफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन द algebraic expression whose term are। अच्छा, if terms are given and you have to write algebraic expression, then remove only commas and put plus sign, plus or minus sign. If minus sign is given, then put minus sign, otherwise put plus sign, means you have to remove commas। 4x cube plus 5x square y प्लस 12xy माइनस 8x स्क्वेयर वाई क्यूब। मतलब क्या करना है कि जो भी टर्म्स दे रखी हैं उनके बीच में कोमा मिलेगा, कोमा को हटा के माइनस का साइन दे रखा तो माइनस ही लगाना है, अदरवाइज तुम्हें प्लस का साइन लगाना है। सबको कनेक्ट करना है प्लस और माइनस साइन से, माइनस दे रखा तो माइनस, अदरवाइज प्लस का साइन। क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। तो इनमें से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी बाइनोमियल है, कौन सी ट्राइनोमियल है, कौन सी मोनोमियल है। तो फर्स्ट इज 9ab स्क्वेयर सी माइनस 5ab प्लस 10। अब इसमें देखो तुम्हें टर्म काउंट करनी है एक बार, कितनी है? 1 2 3। तो इन फर्स्ट पार्ट देर आर 3 टर्म्स, सो इट इज़ ट्राइनोमियल। तो 3 टर्म है तो क्या होगा? ट्राइनोमियल। सेकंड पार्ट में क्या है? 15 प्लस 7a प्लस 5। अच्छा, ऐसे ही टर्म को काउंट नहीं करना है, पहले उसको सिंप्लीफाई करना है।
मीन्स अगर लाइक टर्म कोई भी उसमें दे रखी है तो उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट जो होता है वो करना है पहले। 15 + 7a + 5, तो 15 and 5 आर लाइक टर्म, सो 15 + 5 कितना हो गया 20, सो 20 + 7a, सो देर आर 2 टर्म्स 20 and 7a, so 2 terms, then it is binomial. Third part, 18x cube divided by 6x. Then 18x cube divided by 6x, first cancel it. 18 divided by 6 3, and x cube divided by x square, so 3x square is left. So this is a single term because there is no plus or minus sign between 3 and x square, so this is single term, so there is one term, so it is monomial. Fourth part, 4x cube multiply by 4 divided by 16x square, तो 4 to 16 cancel, 4 into 4 16, 16 to 16 cancel, then x cube divided by x square, x, so this is also one term, so it is monomial. Then fifth part, 7x square y cube z minus xy plus 12x square y, so there is no like term, so there are 3 terms, 1 2 and 3, so there are 3 terms, so it is trinomial. Question number 6, consider an algebraic expression 19x square plus 5xy cube z minus 12x square y minus 15xy plus 10. So in first part you have to find number of terms. So total number of terms in this algebraic expression are 1 2 3 4 and 5, so there are 5 terms and list all of them, तो सारी टर्म्स को सेपरेट करके लिखना है. तो फर्स्ट टर्म इज 9x स्क्वेयर कोमा 5xy क्यूब जेड कोमा माइनस 12x स्क्वेयर वाई कोमा माइनस 15xy कोमा 10. तो ये होगी सारी टर्म्स. सारी टर्म्स को कैसे लिखना है, अब क्वेश्चन दे रखा है जैसे तुम्हें फोर्थ क्वेश्चन में टर्म दे रखी थी, उसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखना था. अब इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है, टर्म्स लिखनी है, मतलब उसमें कोमा को हटाया था, इसमें कोमा लगाना है प्लस साइन को हटा के. सेकंड, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ वाई एक्स वाई, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई. अब एक्स वाई देखो इसमें कहाँ पे है, ये रहा एक्स वाई, तो एक्स वाई का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कितना हो गया -15. न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई क्यूब जेड, तो एक्स वाई क्यूब जेड कहाँ पे, ये रहा इस टर्म में. तो जिस भी टर्म में सिर्फ उसी में से लिखना है, बाकी ये नहीं कि सारे के सारे लिख दिए एक्स वाई को छोड़ के बाकी सारा लिख दिया. उस सिंगल टर्म को चेक करना है पहले, उस सिंगल टर्म के अंदर उस अल्फ़ाबेट को छोड़ देना है, एक्स वाई क्यूब जेड, इसको छोड़ के बाकी जो नंबर है इसका वो क्या है 5. न्यूमेरिकल कोफिशिएंट पूछा तो सिर्फ नंबर को लिखना है. लिटरल कोफिशिएंट ऑफ -12, तो -12 का लिटरल कोफिशिएंट. अब इसमें लिटरल कोफिशिएंट पूछा मतलब सिर्फ अल्फ़ाबेट्स को लिखने जो इसके साथ लगे हैं, एक्स स्क्वेयर वाई. So literal coefficient of -12 is x square y. Then last part, is the given expression a polynomial? क्या ये polynomial है? Yes, it is a polynomial because more than 2 or 3 terms, so it is a polynomial. And degree of polynomial is, degree of polynomial, check highest power of variable. In first term there is highest power is 2. In second term add all the powers of all alphabet, 1 power of x 1, power of y 3, power of z 1, to 1 plus 3 plus 1 5. In third term 2 plus 1 3, fourth term 1 plus 1 2, so highest power is 1 plus 3 plus 1 means 5, so highest power is 5, so degree of polynomial also 5. So students, the exercise is complete. Exercise 11.1 is complete, so you can do in your fair notebook. Tomorrow we will do next exercise 11.2.